हाय एवरीवन, वेलकम टू एफिनिटी एजुकेशन। आज हम लोग एक Q&A सेशन करने वाले हैं श्वेता मैम के साथ में। हमको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, इवन हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसको कि मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं मैम के लिए आज। और इसमें से कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस के मैं आज आंसर्स मैम से दूंगी। तो एक स्टूडेंट है भव्य, उसका ये क्वेश्चन है कि अगर वो MBBS अब्रॉड स्टडीज के लिए प्लान कर रहा है, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, तो कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा उनकी स्टडीज के लिए? देखो, मैं एक चीज बताती हूँ कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी या कंट्री के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो जो भी बेस्ट रहेगा वो आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज या बेस्ट कंट्री कौन सी है। अगर आप कोई कंट्री के लिए प्लान कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ आपको पता होती है, बाकी किसी भी कंसल्टेंट को या फिर कोई भी एजेंट, कोई भी काउंसलर्स को नहीं पता होती है। ठीक है, अगर कोई आप अच्छे काउंसलर से कनेक्ट होते हो, आप उनको सारी चीजें शेयर करते हो, फिर वो आपको आपके लेवल पे बेस्ट जो भी रहता है वो आपको सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कैसी कंट्री, कैसी यूनिवर्सिटी चाहिए। बहुत स्टूडेंट होते हैं ज्यादा ठंडे एरिया में नहीं जाते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं जो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, पास की कंट्री प्रेफर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको खुद चूज करनी पड़ती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। प्लस दूसरी चीज आती है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है। आप बजट की हम बात करेंगे, बहुत लोग हैं जिनके लिए शायद 40 लाख भी बहुत ओके है, मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए 20 लाख 25 लाख भी बहुत अफोर्ड करना बहुत टफ है। तो ये आप बजट के अकॉर्डिंग भी, वो बजट आपको पता होता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, कितना अफोर्डेबल आपके लिए रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा। थर्ड इज कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी कंट्री में, तो उस कंट्री के लिए या फिर यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। तो ये सारी चीजें आई गेस देखनी पड़ेगी, तो ही आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे इन्फिनिटी में कनेक्ट कर सकते हो। उस अकॉर्डिंग आपको जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वो बताएंगे। एब्सोल्युटली मैम, हमारे पास भी जैसे काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है और हम भी काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो हम भी ऐसी आपकी सारी प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपका कितना बजट है और आपको क्या क्या चीजें सूटेबल लगती हैं, आपको बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें चाहिए, उससे से रिलेटेड हम आपको कॉलेजेस फिर रेकमेंड करते हैं। तो भव्य, आप हमसे एफिनिटी एजुकेशन में कनेक्ट कर सकते हो और हम होपफुली आपको एक अच्छा काउंसलर भी आगे सजेस्ट करेंगे। सो हेडिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में पूर्वी से क्वेश्चन आया है कि MBBS अब्रॉड के लिए क्या नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है और उसके कोई अदर ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं? नीट का एग्जाम देना देखो कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करनी है तो आपको नीट देना इज नॉट मैंडेटरी। रीजन ये है कि देखो, जो ये नीट का एग्जाम है ये इंडिया के लिए है, अब्रॉड के लिए बिल्कुल नहीं है। बट फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, मतलब लाइक वीजा जिनको नहीं मिल पाता है बिना नीट के, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अब्रॉड से बिना नीट के कहीं में भी एमबीबीएस नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल कर सकते हो अब्रॉड से, बिना नीट के आप जा सकते हो। बस उसका एक ड्रॉबैक है कि जब भी आप वापस आओगे इंडिया में, आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग कि आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि नीट का जो आपका क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट होता है, दैट इज योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। तो नेक्स्ट एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे पाए ऑब्वियसली, तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। रहते दिन आपके पास ऑप्शंस बहुत है अब्रॉड के लिए। आप किसी भी कंट्री से पीजी कर सकते हो, किसी भी कंट्री में जाकर आप अपना आगे फर्दर स्टडी है वो अपनी कंप्लीट कर सकते ऑलराइट, आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ, जिसमें कि हमारे से अंशिका सवाल कर रही हैं। ये हमें एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे हमें ये मिला था क्वेश्चन। सो शी इज आस्किंग कि अगर अब्रॉड के लिए वो प्लान कर रही है, बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट, सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन सी हो सकती हैं। देखो, अफोर्डेबल के लिए मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें सारी चीजें बताई थी, एक्सप्लेन किया था कि हर किसी के लिए हर उसकी पॉकेट अलाउ करती है, क्या अफोर्डेबल है क्या नहीं है। बट फिर भी अगर हम चीप एंड बेस्ट की बात करेंगे थोड़ा, तो आपके पास रशिया का ऑप्शन अवेलेबल है। रशिया
में जो एमबीबीएस है वो लाइक 15-16 लाख में कंप्लीट हो जाती है आपकी ट्यूशन फीस। बाकी आपका फूड एक्सपेंसिव और हॉस्टल एक्सपेंसिव वो अलग आते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है टोटली स्टूडेंट पर। तो ये सबसे चीप ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कुछ ये कंट्रीज ऐसी हैं, तिमोर लेस्टे, ये 2-4 कंट्री ऐसी है जो आपको बहुत ही मतलब कम बजट में आपको एमबीबीएस करवा देती है, लाइक अंडर 25 लाख। और जो भी इससे रिलेटेड आपको फी अपडेट्स चाहिए होंगी वो आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन स्टूडेंट के लिए इफ दे आर विलिंग टू परस्यू एमबीबीएस? एलिजिबिलिटी देखो वैसा कुछ नहीं है, आपको बस 12th में 50% आपका एक स्कोर होना चाहिए और नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर देखो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट जा रहे हैं इंडिया से, तो उनको ये रहेगा कि हम इंडिया में भी प्रैक्टिस करें, तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और 12th में आपका 50% विद पीसीबी होना चाहिए। और ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई डिग्री की या कोई और सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं। ऑलराइट, जैसे काफी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि आईएलटीएस या टॉफल, जैसे कि जॉर्जिया में क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के, तो वो इम्पोर्टेंट है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो आपको कहीं पे कोई नहीं, बस हर एक यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि आपको देना पड़ेगा। और बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत एक बेसिक एग्जाम बनाती है और बच्चे बहुत इजीली क्लियर कर लेते हैं। आपका जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा है सेम एज वही आता है, आपकी थोड़ी इंग्लिश चेक की जाती है और कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा बहुत इजी एग्जाम होता है जो बच्चे इजीली क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, यूट्यूब पे हमारे पास में एक स्टूडेंट से कमेंट आया था कि वैशाली का ये कमेंट है दैट व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब एक अब्रॉड के लिए वो प्लान कर रही है तो एक क्या प्रोसीजर है टू फॉलो? हाँ देखो विशाली, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी तो शायद काफी लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। बट ये है, देखो स्टेप मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है विथ योर सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स, दैट इज 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, योर पासपोर्ट एंड नीट स्कोर कार्ड ऑब्वियसली। उसके बाद फिर आपका एडमिशन लेटर आने के बाद आपका हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, वो हॉस्टल होते हैं, वेरीफाई होते हैं, ट्रांसलेशन होती है, ये सारी चीजें होती है जो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट करते हैं। उसके बाद आपका इनविटेशन लेटर अप्लाई करते हैं। आपका इनविटेशन लेटर अप्लाई करने के बाद आपका वीजा अप्लाई करते हैं। वीजा अप्लाई के बाद फिर आपकी डिपार्चर डेट सेलेक्ट करके आपकी टिकट बुक करते हैं। उसके बाद आप फ्लाई कर जाते हो। डिपेंड करता है हर एक कंट्री पर कि किस कंट्री में कितना टाइम लगता है। बाकी आपको पूरी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी भी काउंसलर को कनेक्ट कर सकते हो, नीचे हमारा टोल फ्री नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉल करें। कमिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन, तो ये हमें इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं कि कौन सा मेजर सेशन होता है, क्या मतलब कौन सा मेजर इनटेक होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेनली जिसमें हम एडमिशन करवाते हैं वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो अगर आप रशिया देखेंगे, मेनली रशिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरी हमारे पास आती है। तो मैम भी ये चीज बता सकती हैं कि रशिया में मेनली हम जो बच्चे भेजते हैं वो सितंबर इनटेक सितंबर इनटेक। देखिए मेनली क्या होता है, आपके पास 2 इनटेक होते हैं, एक आपका सितंबर इनटेक होता है और एक आपका विंटर इनटेक होता है। विंटर कैज इन लाइक जनवरी फरवरी में एडमिशन होते हैं। तो जो विंटर इनटेक होता है वो हर एक कंट्री के लिए नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि सपोज किसी कंट्री या यूनिवर्सिटी, रशिया के लिए तो देखो बिल्कुल नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, बट अदर कंट्री के लिए अगर बात करेंगे तो डिपेंड करता है किसी में सीट्स बची हुई है तो वो विंटर इनटेक में भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को अलाउ कर देती है। वैसे मेन इनटेक जो होता है आपका वो सितंबर वाला होता है। बाकी मार्च का डिपेंड करता है, मार्च में आपके पास जॉर्जिया का ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि जॉर्जिया में आपके 2 इनटेक होते हैं, एक मार्च इनटेक रहता है और एक आपका सितंबर इनटेक रहता है। अगर आप अप्लाई करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप पहले ये भी चीजें देखते हो कि कब आपको जाना है। अगर आपको सितंबर में जाना है तो उसके हिसाब से आप टाइमली अप्लाई करोगे, आप मार्च एंड अप्रैल तक आप अपना रजिस्टर करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न रहता है मैम कि स्टूडेंट्स हमारे कब वापस आ सकते हैं, या फॉर इफ इन केस किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी पड़ गई तो वो किस दौरान वापस आ सकते हैं। देखो हॉलीडेज आपको मिलती है अप्रोक्स 2.5 मंथ्स की, मतलब 2 से 2.5 महीने तक आपको छुट्टियां मिलती है कि आप इंडिया में वापस आ सकते हो जुलाई अगस्त में। बाकी देखो इमरजेंसी अगर है तो आप कहीं से भी वापस आ सकते हो। हर यूनिवर्सिटी आपके जो भी एजेंट होते हैं आपको पूरा कोऑपरेट करते हैं, आपका पासपोर्ट, आपके टिकट सब कुछ अरेंज करते हैं। तो इमरजेंसी कुछ भी हो आप कभी भी आप वापस इंडिया आ सकते हो अगर आपको आना है। बाकी साल में देखो आपकी 2 बार छुट्टियां पड़ती है। लॉन्ग वीकेंड आप लॉन्ग हॉलीडे आपका यही पड़ता है जो सितंबर में पड़ता है आपका, लाइक जुलाई और अगस्त, और थोड़ा बहुत 10-15 दिन सितंबर की।
वो आपको पूरा स्केड्यूल कॉलेज से मिल जाता है, उसमें पूरा टाइम टेबल होता है, कब एग्जाम खत्म हो रहे हैं, कितने टाइम तक हॉलीडे चलेंगे और कब ओवर हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। बाकी 10-15 दिन की छुट्टियां पड़ती है दिसंबर में, 25 दिसंबर के बाद स्टार्टिंग जनवरी तक, तो वायरस उसमें बच्चे वापस नहीं आते नहीं आते 10-15 10 की दिन के हार्डली आपकी हॉलीडेज होती है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स दे मेनली प्रेफर टू स्टे बैक इन द कंट्री। लिए। अब एक मेजर कंसर्न है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है विशाल, उनकी तरफ से क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है अबाउट द फूड। आई थिंक ये इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे मेजर कंसर्न रहता है, क्योंकि हम इंडियंस के लिए टेस्ट और ये सारा हमारा इंडियन खाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पेरेंट्स का भी यही एक मेजर कंसर्न रहता है। तो वो यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि क्या वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में इंडियन मेस ऑब्वियसली देखो, पूरा प्रॉपर इंडियन मेस होता है। इवन हम लोग को खुद का वहाँ पे मेस होता है, यहाँ से इंडिया से कुक हम लोग भेजते हैं, वहाँ पे वो कुकिंग करते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं। बाकी सेल्फ कुकिंग भी अवेलेबल है हर एक हॉस्टल में, आपको किचन अवेलेबल है, आप खुद से भी कुकिंग कर सकते हो, आपको जो भी खाना बनाना है। बाकी आपको ब्रेकफास्ट और आपको डिनर वहाँ पे मिलता है हॉस्टल में। इस तरह हमारे खुद के इंडियन कुक होते हैं, यहाँ से मसाले वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया से ही हम लोग भेजते हैं। बाकी तो आपके पास सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, नॉर्मल खाना मिलता है आपको। मैं बहुत बार गई हूँ, इवन मैं आप देख भी सकते हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो बेसिक खाना हम लोग खाते हैं वो मिलता है। वो आप यूट्यूब पे भी हमारी काफी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो, मैम ने बनाई है वीडियोस, तो उसके लिंक हम आपको शेयर करेंगे। आपको गिवन नंबर पे, आपको फ्री नंबर पे कॉल करके अपने काउंसलर से कनेक्ट करके दे कैन प्रोवाइड यू ऑल दोस वीडियोस। वी हैव अनदर स्टूडेंट अमीशा, इसका क्वेश्चन ये है कि हम वहां पे अगर जाते हैं, सो व्हाट आर द वेज टू पे द ट्यूशन फीस। हम कैसे कैसे पे कर सकते हैं और किस तरीके से हम पे करेंगे। जैसे कि बच्चे यहाँ कंट्री में पहुंच गए और पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो वो कैसे पेमेंट कर सकते देखो, पेमेंट का तो मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम इवन आपको यूनिवर्सिटी का अकाउंट मिल जाता है, स्टार्टिंग में ही आपके एडमिशन लेटर पे अकाउंट डिटेल्स रहती है, तो उसमें आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। इफ ऐसा नहीं है तो आप यहाँ से डॉलर कैरी कर सकते हो, जो भी फीस है जितना भी आप डॉलर लेके जा सकते हो वो वहां पे आप पे कर सकते हो। नहीं तो बहुत पेरेंट्स का कंसर्न होता है इतना पैसा स्टूडेंट के बच्चे के पास नहीं भेजे, तो आप हमारे थ्रू या फिर जो भी आपका रिस्पेक्टिव एजेंट है, काउंसलर्स है, उनको आप दे सकते हो, वो सबमिट कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है फीस का ओवरऑल। बाकी फीस का अगर बात करें तो आप ईयरली फीस पे करते हो, ईयरली फीस अवेलेबल है वहां पर। इवन आपके पास सेमेस्टर वाइज का भी ऑप्शन है कि आप हर 6 मंथ अपनी फीस पे कर सकते हो। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे नेपाल में है, वहाँ पे ट्यूशन फीस नेपाल और बांग्लादेश में थोड़ा अलग सिस्टम होता है, तो वो भी आप एक बार स्टूडेंट्स को कुछ, हाँ, जैसे नेपाल बांग्लादेश में क्या है, आपको 50% 40% फीस फर्स्ट ईयर में ही डिपॉजिट करनी होती है। तो वो देखो, हर एक कंट्री का अलग अलग उनके रहते हैं, रूल्स रहते हैं, लाइक उनको फीस कैसे डिपॉजिट। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का यही है कि आप ईयरली फीस पे करोगे। कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसमें आपको 40% 50% फीस फर्स्ट ईयर में ही डिपॉजिट करनी पड़ती है, लाइक नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। आई गेस यही दो कंट्रीज ऐसी है, प्लस मलेशिया हो गया। तभी कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर आपको इस तरीके से फीस पे करनी होती है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री में आप सेमेस्टर वाइज ईयरली वाइज फीस पे कर सकते हैं। मोर ओवर इन कंट्रीज में आप देखोगे, इन आपका नेपाल में और बांग्लादेश में इंडिया के जैसा ही, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है ना कि ईयरली नहीं, बच्चों को एक बल्क में पेमेंट करनी पड़ती है। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस है नेपाल और बांग्लादेश में भी। सो आई गेस साक्षी, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जितने भी हमारे पास कमेंट्स थे। देखो, इस तरीके की वीडियो हम लोग हमेशा लाते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम हर एक कमेंट के लिए वीडियो या हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो नहीं बना सकते हैं, बट वी हैव सेलेक्टिव कमेंट्स और क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन है। तो हम कोशिश करेंगे कि बल्क में 10-15 जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, उनका आंसर्स इसी तरीके से वीडियो के थ्रू आप लोगों को देते रहे। उसके बाद भी स्टिल आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप नियर बाय जो भी आपकी लोकेशन पे हमारी ब्रांच है वहां पे विजिट कर सकते हो। ऑल्सो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, सेम एज की जो भी आपके डाउट्स है। बाकी तो ऑलमोस्ट होपफुली कि जितने हमने आंसर्स दिए हैं सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप फर्दर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, एंड वी विल कनेक्ट विद यू। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन हम आपको डेफिनेटली कोई ना कोई काउंसलर यहाँ से आपको एफिनिटी से प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। और फर्दर अगर आपको और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो हम आपका एक वेबिनार मीटिंग मैम के साथ शेड्यूल करा के हम कनेक्ट करा सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।